कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थी है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। बाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज। ये 8वें अध्याय का ये लाना, ये तीसरा मंत्र ये लिखा है, अनुवाद है परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया। ये उच्चते कहा जाता है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया। अब इसमें हमने ये लेना है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब एक तो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आइए हम इसमें 5वां श्लोक लीजिए। ये जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। और छठे मंत्र में कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह नियम है, एक नियम है कि यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी को प्राप्त हो जाता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक कहानी यह है कि गीता ज्ञान दाता 2 भगवान शुरू हो गए इसमें 8वें अध्याय में। वैसे तो 3 है, लेकिन 2 का निर्णय ज्ञान 2 का दिया जा रहा है। अपने बारे में कह रहा है कि मेरा स्मरण कर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, और इस प्रकार तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे साक्षात रूप को यानी मुझको ही प्राप्त होगा मेरा स्मरण कर। और छठे मंत्र में कहा 8वें अध्याय में कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, यानी जिस भी भगवान की भक्ति करता रहता है, अंत समय में जब शरीर छोड़कर जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को फिर देखिए। अभी यह 8वां अध्याय है और इसका आपने ये अभी
छठा मंत्र पढ़ा था, 7वां पढ़िए। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक हो गया। अब 7वें अध्याय तक, 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के अब 7 श्लोक तक हम आपको निर्णय देते हैं। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, जिस तत् ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गीता जी में, वो कौन है। अब वो निर्णायक ज्ञान दे रहा है गीता ज्ञानदाता भगवान के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 5वें श्लोक में कहा है कि ये तो मेरी भक्ति कर, मेरे में सच्चे दिल तक लग, तो मुझे ही प्राप्त होगा। और फिर 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है भाई, जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता उसी को प्राप्त होता है। 7वें श्लोक में फिर 8वें अध्याय के में कहा कि तू मेरा निरंतर मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे उस सच्चिदानंद घन भगवान के बारे में जानकारी दी जा रही है 8, 9 और 10 श्लोक में। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो सच्चिदानंद घन की भक्ति करता है और सच्चे मन अनन्य मन से, तो उसी को प्राप्त हो जाता अंत समय में, जिसके बारे में अब 17वें अध्याय का जो आपको 23वां मंत्र समझाया जाएगा, उसके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 में उस सच्चिदानंद घन उस ब्रह्मणे ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, ब्रह्मण यानी उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी की भक्ति करनी है, उसकी जानकारी अब दी जा रही है उसके विषय में। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 8, गीता अध्याय नंबर 8। अब इसने ये 7वां मंत्र आपने पढ़ा, फिर पढ़ लीजिए। इसलिए क्योंकि 6ठे में बताया है कि ये नियम है, जो जिसकी श्रवण करता है उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अरे 8वां देखो, है ये 8वें का है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम यति पारथ अनुचिंतन। इसका अर्थ है कि हे पारथ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अध्याय स्वरूप, ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर ने जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्रकाश प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और भगवान है उसके विषय में कहा है, वो निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश स्वरूप दिव्य प्रकाश रूप तो आप जोड़ा है, इसका अर्थ है परमम दिव्यम पुरुषम। संस्कार देखिएगा आप, अक्षर ज्ञान युक्त है, ये अक्षर ज्ञान आपके सामने है। इसका अर्थ बनता है परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर। परम दिव्य पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, याति माने पर्याप्त, प्राप्त होता है। ये 3 लगातार श्लोक दिए उस पूर्ण परमात्मा के विषय में। अब लगातार 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है उस परमात्मा की भक्ति, सच्चिदानंद घन की भक्ति। अब देखो 9वें श्लोक में उस परमात्मा के विषय में बताया है, ये 9वां श्लोक है, ये 8वें का अध्याय 8 का ये 9वां श्लोक है। ये देखिए, ये जो सर्वज्ञ अनादि यानी वो परम अक्षर ब्रह्म यानी वो जो परम दिव्य पुरुष परमेश्वर है उसके विषय में बताया जा रहा है, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता
सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उसके विषय में। तो धारण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, अर्थात अविद्या जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनके पास नहीं है वो उसकी जान, अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो जो सचिदानंद घन परमेश्वर है करता है, उसका ध्यान करता है, यानी उसका भजन करता है। ये 10वां श्लोक देखिएगा, ये 10वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी वो साधक जो उस परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर साधना करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल, यानी भक्ति की ताकत से, योग बल माने साधना की ताकत से ब्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब क्या हो गया स्पष्ट इससे, गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में तो गीता अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में कहा है कि मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। लेकिन अपनी गति को, अपनी साधना को अनुत्तम बताया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी बनी रहेगी और कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जाने से, और जो साधक तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा का यथार्थ मंत्र जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, उसको प्राप्त करके जो साधना करता है, वो अंत समय में उस परमात्मा का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो उसी के पास उस भक्ति की ताकत है, उन सिमरण के नाम के सिमरण की कमाई के कारण उस परम पिता के पास पहुंच जाता है। क्लियर है, इसमें स्पष्ट हो गया है। गीता जी एक अनमोल शास्त्र है जिसको 55 से 100 वर्ष से लोग पढ़ते आ रहे हैं, भक्तजन श्रद्धालु, लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझ सके। क्यों, किस लिए नहीं समझ सके कि सतगुरु बिन का उन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। अब गुरु नाम या सतगुरु, वैसे तो गुरु नाम है ज्ञान देने वाला, सच्चा, और सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान दे। ज्ञान तो सभी देते हैं, कोई किसी चीज की जानकारी दे रहा है, कोई किसी जानकारी देता है। सतगुरु का अर्थ है जो तत्वदर्शी संत है, जो तत्व ज्ञान बताता है। तो यहां बताया कि उस सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे थोथे भूस को छिड़ने से, जैसे पराल होती है गेहूं, इसकी दानों की, चावल उसको निकाल रखा और पराल पड़ी हो, थोथा भूस, उसमें धान नहीं है, चावल नहीं है, और उसको फिर ऐसे पटक पटक कर मार रहा है कोई, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होनी। अर्थात तत्व ज्ञान के बिना, पूर्ण संत के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उसके तत्व ज्ञान के प्राप्ति के बिना जो साधना हम करते हैं उस थोथे भूस को कूट रही है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु जी के बिना वेद जो पढ़ता है वो अज्ञानी रहेगा, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, समझ नहीं सकता। जैसे जो हमारा विवाद शुरू हुआ था, जिसके कारण हमारा आश्रम भी छीन लिया गया, हमारे वहाँ उपस्थित भक्तों को भी जान से मारने की चेष्टा की गई, हमें झूठा केस बनाकर जेल में भी डाल दिया गया। उसका कारण यही था कि जैसे वेद पवित्र वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में, कि परमात्मा अपने साधक के, जो तत्वदर्शी संत से लेकर साधना करता है, वो पूर्ण परमात्मा उस भगत के सर्व पाप नाश कर देता है। उस परमात्मा की साधना चाहे बाप करो चाहे बेटा करो, चाहे कोई संत करो, देव करो चाहे साधारण मनुष्य करे,
कि सभी पापों को भी परमात्मा नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही है। भगवान के गुण हैं कि परमात्मा पाप खत्म कर देता। जैसे साबुन के गुण हैं कि साबुन लगाने से कपड़े का मैल नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, अक्षमा हो जाता है। और कोई ये कहता है कि पाप अक्षमा नहीं होते साबुन लगाने से, तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? क्या उसने जिंदगी में साबुन कभी प्रयोग तो दूर रहा, उसने देखा भी है? नहीं। ऐसे ही जो वेदों में लिखा परमात्मा के गुण हैं और इसके विपरीत जिसकी थ्योरी है, सिद्धांत है, वो बिल्कुल अज्ञानी है। अब देखो, इस अज्ञानी का प्रमाण देता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, परमात्मा की महिमा बता रहा हूं कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूछड़े किसाना। ये यजुर्वेद देखना। अब ये पता चलेगा परमेश्वर के उस सूक्ष्म वेद की वाणी कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सत्य है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब महर्षि दयानंद ने 13 गुरु बनाए, सारे अज्ञानी थे। उनके आधार पर उन्हें सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी, उसमें अपना सारा अज्ञान भर दिया। और वेद भी पढ़े उसने, और वेद का अनुवाद खुद करे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपने कर कमलों से महर्षि दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है, 6 बार लिखा है भगवान की वाणी में कि परमात्मा अपने साधक के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। तो वेद समझे कहां? वो नहीं समझे, क्योंकि उनको गुरु सतगुरु नहीं मिले। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके लेखक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कहां से छपा है? ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसके ये देखिए यजुर्वेद आर्य भाषा माध्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है। और इसके 8वें अध्याय के 13वां श्लोक देखिएगा। ये देखना, 8वां अध्याय, और यहां नीचे आइएगा, ये 13वां मंत्र है। ये 13वां मंत्र है। इसका ये देखिएगा, ऊपर 241 पृष्ठ है और 242 पर आइएगा। ये देखिए 242 पृष्ठ पे ये स्वामी दयानंद जी ने स्वयं अनुवाद किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले, इसको इतना ले ले, हाँ ये पढ़िए, देखिए, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एन से अपराध, एन से शब्द देखना, एन से माने ये एन से ये है अपराध लिखा, इसका अर्थ के विनाश करने वाले हो। अपनी कलम से लिख रहे हैं अनुवाद कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, अर्थात परमात्मा। मित्र का अर्थ है तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें यहाँ सखा यानी मित्र भी परमात्मा को कहा जाता है। तो दान देने वाले के अपराध के, एन से माने अपराध के, विनाश करने, अवजन माने विनाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के
अवै जन्म विनाश करने वाले हो। पितृकृतस्य, पिता के किए हुए, एन से माने यहां भी अपराध लिखना चाहिए था, विरोध आचरण कर दिया, नहीं, पिता के किए हुए अपराध के, एन से माने पाप को, एन से माने पाप, दूर करने वाले हो। और एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवजन्म माने नाश करने वाले हो। होय होय। और फिर हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सर्वस्व सबके, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, उस एन से माने पाप के दूर, अवजन मन दूर करने वाले आप हैं। बताओ भाई। अब इससे ये सिद्ध कर दी, परमात्मा की वाणी सिद्ध होगी कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब स्वामी दानंद जी सत्यार प्रकाश के अध्याय नंबर 7 में यानी समूला 7 में लिखते हैं कि परमात्मा की उपासना करने से भगत के पाप नहीं कटते, पाप नाश नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते। तो वेदों में भगवान के गुण हैं, वो गुण, भगवान के गुण तो कह रहे हैं कि परमात्मा साधक करने वाले के घोर पाप का नाश कर देता है। और स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि साधना करने से साधक के पाप नष्ट नहीं होते। तो फिर साधना की, भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, नास्तिक हो जाएगा संसार। ये देखिएगा, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है सत्यार प्रकाश। और ये महर्षि दानंद जी का चित्र। महर्षि दानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था, स्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1881 अर्थात सन 1824 में, और इनकी मृत्यु हुई है संवत 1940 सन 1883 में। और यजुर्वेद का भाष्य इन्होंने समाप्त किया है। यजुर्वेद का जो अनुवाद किया है ये 1939 में। ये देखिए, ये यजुर्वेद वही। और यहाँ स्वामी जी ने इसका अनुवाद कब किया है? मार्गशीर्ष, ये देखिएगा अंत में, बिल्कुल लास्ट में लिखा है ये देखो नीचे, यहाँ देखो, मार्ग शीर्ष कृष्ण 1 शनि संवत 1939 में समाप्त किया। संवत 1939 में समाप्त किया। 1940 में स्वामी जी की मृत्यु होगी। और सत्यार प्रकाश इससे कई वर्ष पहले लिखकर जनता में भेज दिया था। सत्यार प्रकाश तो बहुत पहले से समाज पढ़ रहा था। सत्यार प्रकाश में इनकी अपनी सोच, ज्ञान जो अज्ञानियों से ग्रहण किया था, ऋषियों से, संतों से, वह सोच सत्यार प्रकाश में भर रखी है। और स्वामी जी, और ये अनुवाद यजुर्वेद इन्होंने 1939 में किया अनुवाद, तो वो अनुवाद तो इसने ऐसा याजी की शब्दों के अर्थ कर दिए, तो सार नहीं समझ में था इनके। यदि इन्होंने लिखा कि सत्यार प्रकाश को मैंने वेदों के आधार से लिखा है, यदि इन्होंने वेदों को जाना होता तो ये अनर्थ और वेदों के विरुद्ध व्याख्या नहीं करते। जैसे अब देखना, यही आपने देखना सत्यार प्रकाश। अब इसमें जो व्यक्ति विरोध करते हैं वो कहते हैं कि ये महर्षि दानंद जी की जो निंदा करता है। मैं तो सत्यार प्रकाश उनके द्वारा लिखे हुए सत्यार प्रकाश को पढ़कर सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं।
अब ये डरते क्यों है इस बात से कि हाय तुम्हारी पुस्तक दिखावे, मत पढ़ो इसको, क्योंकि इसमें अज्ञान भरा है। तो इससे डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। एक अध्यापक ने, एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर गलत सवाल निकाल रखा है, गलत हल, प्रश्न का हल गलत किया हुआ है। दूसरा हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। दूसरा टीचर आता है, उसको देखता है कि बच्चों ये ठीक नहीं निकाल रखा, अब इसको ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो, वो ठीक करवाता है। तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं कर रहा, वो उसका कर्तव्य बनता है। नहीं तो सब बच्चे उस गलत अध्ययन करते करते अपना एग्जाम में फेल हो जाएंगे। यही कर्तव्य इस दास का है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक टीचर हूँ। जो पूर्व के आध्यात्मिक टीचर्स ने जो गलत अनुवाद कर दिया, वेदों को नहीं समझा और उसके गलत हल कर दिया, तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। इसमें कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, ना मान बढ़ाई की बात है। ये तो मानव कल्याण का मामला है, विषय है। इसमें जो बाधक होंगे कि इस सत्य को मत बता, इस सत्य को समाज को मत समझा, हमारी पोल ना खोले, ये पोल नहीं खुल रही। ये तो एक सिर्फ इतना ही काम है कि गलत को ठीक कर लेना। हमने किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी ऋषि से, ना महर्षि से। उनसे गलतियां बन गई, वो तो हो चुकी हैं, चाहे उनको छुपाओ चाहे ना। छुपाने से तो जनता को हानि होगी, उजागर करने से जनता जल्दी समझेगी। जब दोनों को आमने सामने दे रखा जाएगा, नकली और असली को, तो तुरंत ज्ञान समझ में आता है। और दास ये करा कि वेद ये कह रहे हैं, सत्यार प्रकाश में ये लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। और फिर भी मुझे निंदक कहते हैं तो उनकी अपनी समझ है, कुछ भी कहो। लेकिन ये दास, अगर ये निंदा है, सच्चाई कहना निंदा, अंतिम सांस तक कहूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा, ताकि मानव का भला हो सके। अब पढ़ो इसको, ये सत्यार प्रकाश। यहां देखिए, इसी के यहां अथ सत्यार प्रकाश। वैदिक विधि शास्त्र प्रमाण है, सद शास्त्र प्रमाण है। मनवंती श्री मत परमहंस परिवर्जा का आचार्य